ना दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान, इस टैग के साथ इस अभियान का शुरुआत किया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों, बीजेपी को आखिर मुसलमानों की जरूरत आ ही गई, क्योंकि वोट का समय आ गया है, चुनाव का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव हद से हद 80 से 90 दिन बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है शुक्रिया मोदी भाईजान के टैग के साथ मुस्लिम महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और उनसे वोट मांगेंगे और गांव-गांव जा करके महिलाएं उनके लिए वोट मांगेंगी। अभी तो हर गांव-गांव विकसित संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से एक तरफ से प्रचार प्रसार ही चल रहा था, जो सरकारी खर्चे पे हो रहा था। अब ये निकला है नया दूसरा प्रचार प्रसार। महिलाओं ने निकाली रैली। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मोदी जी वोट की राजनीति नहीं करते। तो आखिर ये पॉलिटिकल पार्टियां, इतनी बड़ी पार्टी है विश्व की, क्या करती है? उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तहत ये रैली निकाला गया और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस रैली को निकाला जाएगा। हर गांव में 1000 महिलाएं गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर के सभी से वोट मांगेंगी और मोदी सरकार की योजनाओं को और उनके लाभों को बताएंगी और बताएंगी कि कितना लाभ मोदी जी दे रहे हैं, जिससे सब लाभान्वित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा आज यानी सोमवार को शुक्रिया भाईजान के साथ अभियान को शुरू कर दिया। इसमें नारा ये रहेगा, पूरे केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए राजनीति नहीं करती है और न करती है न करेगी। तो उनको ये बताना चाहिए कि आखिर राजनीति नहीं करती है तो क्या करती है। जो 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री के भाषण होते थे, उसके सीधे उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। ये चीजें शाहनवाज हुसैन को खुद बताना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। वो तो अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री हैं या कुछ भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति कहाँ है और किस हाशिए पे खड़े हैं, उनको ये पब्लिक को बतानी चाहिए। क्योंकि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देती है और सीधे उसके मंत्री यही कहते हैं, उसके नेता यही कहते हैं कि मुस्लिमों का वोट हमें नहीं चाहिए। मुस्लिमों से सीधी नफरत वाली बात करते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली में भरे मंच से भाषण दिया था, इस तरह का भाषा प्रयोग किया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के भाषा का प्रयोग किया था। और उनके नेता टी राजा जो खुलेआम मुसलमानों को धमकी देता है और इस देश से निकल जाने की बात कहता है और सारे मस्जिदों को छोड़ देने की बात कहता है। इस तरह से इनके नेता इस तरह से खुलेआम एक समुदाय को टारगेट करते हैं और पूरे बीजेपी की टीम आईटी सेल इसी समुदाय को टारगेट करती है और कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही है सबका साथ और सबका विकास और विश्वास। तो जरूरत पड़ने पे कहावत है कि गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो वही हाल इन नेताओं का है, इन पार्टियों का है। जब जरूरत आता है तो आके दरवाजे दरवाजे घूमते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, आपके लिए ये सहूलियत देंगे, वो सहूलियत देंगे। लेकिन होता है दोस्तों इसके उलट। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब जीत के अपने सत्ता में आती है तो फिर वो पब्लिक को भूल जाती है और अपने मनमाने रवैये से काम करती है। लेकिन सारी पार्टियां ऐसी नहीं हैं। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो पब्लिक को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अपने काम को करती है और करना भी चाहिए। तो बीजेपी पार्टी की यही खासियत है कि चुनाव आते सबको गले लगाने की कोशिश करती है और जैसे ही चुनाव बीत जाता है और उसकी सत्ता बन जाती है तो लात मार के दूर भगा देती है। और इनके नेता, इनके मंत्री खुलेआम मंचों से मुसलमानों को गाली देते हैं। और अब ये इनका नारा है कि, और इस अभियान का नारा है, ना दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान, इस टैग के साथ इस अभियान का शुरुआत किया गया है और ये हर गांव में धीरे धीरे घूमते हुए चुनाव आने तक हर गांव में ये प्रचार प्रसार चलेगा। तो दोस्तों, इस बीजेपी की इस नीति में आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।